हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगियों में। और आप सुन रहे हैं क्या? ये मोहब्बत है क्वेश्चन मार्क और शालिमा एक खूबसूरत कहानी। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देते हैं प्रीवियस पार्ट, और प्रीवियस पार्ट से आपको मिलेगा क्लू। क्या क्लू? अरे यार, पीछे का क्या हुआ? बस ये तो देखते हैं कि हमारी जो कंगना होती है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, और अपनी इंटेलिजेंट होने का वो एक छोटा सा नमूना पेश कर देती हैं, जो कि पूरे घर को कैसे पता चलेगा वो तो आगे सुनने के बाद पता चलेगा। तो चलिए पता चलाते हैं कि पता क्या चला और क्या हुआ। तो इधर हमारी जो मैडम होती हैं रैना, वो कोशिश तो मतलब अलग ही उनका लेवल होता है। रैना अपनी सासू मॉम को बुलाती हैं, जया जी को, और जया जी पूछती हैं कि ये किसने मंगवाया। तो वो रिप्लाई करती हैं कि कंगना ने मॉम। तो कहती हैं कि क्यों? तो कहती हैं कि पता नहीं मॉम क्यों, मुझे तो नहीं पता है कि क्यों मंगवाया, बट मंगवाने के हिसाब से मुझे लगता है कि वो जो हम लोगों ने बच्चों को खाना डोनेट करने की बात कही थी, वो शायद खाना ये है। तो कहते हैं पर उसको तो बनाने के लिए बोला गया था ना, ये मंगवाने के लिए नहीं। मंगवाना होता तो हमें मंगवा के डोनेट कर सकते थे। तब तक वहाँ पे जो आशीष होता है वो आ जाता है। तो कहता है क्या हुआ मॉम? तो कहती हैं कि ये देखो तुम्हारी वाइफ ने क्या किया है। उनको खाना बनाने को बोला गया तो वो बाहर से खाना मंगवा दी। तो कहते हैं कि पर क्यों मॉम? तो कहते हैं कि वो आज खाना बनाई थी तो सबको खाना अच्छा लगा था, तो हमने सोचा है कि खाना डोनेट कर देते हैं बच्चों में, गरीब बच्चों में। तो मैंने उससे बोला बनाने को, तो उन्होंने, भाई आपकी वाइफ ने बाहर से खाना मंगवा दिया। तो कहते हैं कि व्हाट? तो कहती हैं कि हाँ। फिर इधर उनके दादा दादी आ जाते हैं, फिर उधर से निशा भी आ जाती है। सबको ये बात धीरे धीरे पता चल जाती है, और कंगना को ये इस बात का भनक तक नहीं होता। तो आशीष जाता है उस अपने कमरे की तरफ और दरवाज़ा नॉक करता है और उसको लेके आता है कंगना को। कहता है कि क्या बदतमीज़ी है कंगना? तो कहती है कि क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? कहते कि माँ ने तुमको खाना बनाने के लिए बोला था और तुमने खाना बनाया नहीं, तुमने बाहर से मंगवा लिया। तो वो सन कहती कि ओ माय गॉड शिट। तो कहते कि वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मॉम की बात मैं कैसे टालूं, तो इसीलिए मैंने खाना मंगवा लिया बाहर से ही। तो कहते हैं कि तुम ये बात बोल भी सकती थी ना मॉम को, और बिना बोले ही अपने मन से कैसे सोच लिया? तो कहती हैं कि मैंने सोचा नहीं, मैंने मंगवाया क्योंकि कहीं माँ को बुरा ना लग जाए, इसलिए। क्योंकि मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी थोड़ी, मुझे ख़राब से मुझे वॉमिटिंग चक्कर आ रहे थे। तो उनके दादा दादी उसको देखते हैं बड़े घूर के। तो कहते हैं क्या, तुम्हें वॉमिटिंग और चक्कर आ रहा है? तो वो कहती हैं, उनकी दादी कहती हैं जया जी को कि बधाई हो, अब तुम दादी बनने वाली हो। तो कहती हैं कि क्या? इधर से एक्सप्रेशन आता है हमारी कंगना का, और सब ये सोच रहे होते हैं, और कंगना इधर कहती कि मैं और प्रेग्नेंट कैसे? तो फिर कंगना कहती कि नहीं नहीं दादी, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है, आई थिंक मैंने खाना खाया था ना, उसकी वजह से हो रहा है। तो कहती हैं कि हो सकता है, डॉक्टर को बुलाते हैं। तो कहती हैं कि हाँ, डॉक्टर को बुलाते हैं। तो क्या डॉक्टर क्यों बुलाने की ज़रूरत क्या है, मुझे पता है कि मुझे मेरे पेट का क्या है। तो कहती हैं कि नहीं, डॉक्टर आएगा वो बताएगा तब हम मानेंगे। अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो
क्या होगा? तो कहती हैं कि ठीक है, आप बुलवा लीजिए। और इधर जो हमारा आशीष होता है उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ होता है, कहते हैं कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं तो ये प्रेग्नेंट कैसे होगी। और इधर ये भी सोच रही होती है कंगना भी कि मैं कहाँ से प्रेग्नेंट हो गई। और फिर उसके बाद से वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठती है कि इसकी बात कहीं से कहीं डाइवर्ट हो चुकी होती है। और रैना ये बात समझ चुकी होती है कि इसकी बात कहीं से कहीं डाइवर्ट हो चुकी है, इसलिए ये रिलैक्स हो चुकी हैं। तो कहती हैं कि कंगना की बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ, रुक जा। तो कहती हैं माँ, अव्यांशी को किसी चीज़ से एलर्जी है क्या? तो कहती हैं कि हाँ बेटा, उसको पीनट से है, पीनट ऑयल और पीनट से है, तो इसीलिए तो घर में कभी पीनट नहीं दिखता है, देखे नहीं हो। तो कहती कि माँ फिर आज जो हम मतलब अभी को एलर्जी हुई थी, पीनट ऑयल यूज़ हुआ था क्या खाने में? तो कहती हैं क्या? तो उसकी दादी भी घबरा जाती हैं, कहती हैं कि अभी जी अभियांशी ठीक है ना, और है ना, कुछ हुआ तो नहीं? वो फिर अब गर्म माहौल हो जाता है, थोड़ा सा सेंसिटिव वे मतलब होता है कि मैटर हो जाता है। और रैना जानबूझ के वो बात निकाली होती है। और निशा ये सब आंखों ही आंखों में जो चीज़ें चल रही होती है कंगना और रैना में, तो वो समझ रही होती है कुछ तो अलग है, कुछ गड़बड़ है। और कहती है कि ये दोनों आंखों ही आंखों में क्या कर रहे हैं भाई, ये समझ क्यों नहीं आ रहा है मुझे। तो फिर कहती है कि माँ सुबह का खाना किसने बनाया था? तो कहती है कि कंगना ने। तो कंगना से बोलती है कि उसको पता होता है कि सुबह का खाना बना नहीं था, बाहर से आया। कहती कंगना, तुमने पीनट ऑयल यूज़ किया था क्या? तो कहती है कि हाँ शायद। तो कहती है घर में होगा इसलिए मैंने यूज़ कर लिया था। मुझे यानी कि तुम व्यांशी की सबसे पुरानी फ्रेंड हो ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि व्यांशी को पीनट से एलर्जी है, तो तुमने क्यों डाला? कहीं तुम व्यांशी को नुकसान तो पहुंचाना नहीं चाहती थी? तो कहती क्या बकवास कर रही हो रैना, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी व्यांशी के साथ? तो कहती कि नहीं, तुम अगर तुम उनकी फ्रेंड हो और तुम्हें पता भी होगा कि उनको किस चीज़ से एलर्जी हो सकती है, तुमने जानबूझ के पीनट ऑयल यूज़ किया और उनको एलर्जी हुई भी, बट वो था कि मुझे तुरंत पता चल गया, मैंने उनको मेडिसिन दे दी, इसलिए कुछ हुआ नहीं। तो कहती हैं कि रहना, तुम अपना दिमाग लगाना बंद कर दो, ठीक है, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो कहती हैं कि फिर खाने में पीनट ऑयल कहाँ से आ गया? तो कहती हैं कि मुझे नहीं पता। तो कहती हैं कि नहीं, तुम कुछ तो करना चाह रही हो, तुम आव्यांशी को हार्म करना चाह रही हो, मुझे समझ आ रहा है तुम्हारा। समझ गई तुम? तो कहती हैं कि हाँ मुझे भी तुम्हारा समझ आ रहा है रहना। तो कहती कि क्या समझ आ रहा है तुमको? तो कहती हैं कि ये कि तुम मुझे फंसाना चाह रही हो। तो ये अच्छा दादी माँ, आप इससे ये पूछिए कि जब घर में ऑयल है नहीं तो ऑयल यूज़ कहाँ से की? तो कहते हैं कि सही बात है कंगना, अगर तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, तो तुमने पीनट ऑयल क्यों यूज़ किया? अगर तुमने पीनट ऑयल यूज़ किया है तो तुम्हें पहले से पता है कि अव्यांशी को ऐसा प्रॉब्लम है, एलर्जी है। तो कहती हैं कि मुझे नहीं पता था। तो कहती हैं कि जया जी बोलती हैं कि कैसे नहीं पता था कंगना, मैंने खुद तुम्हें बताया था किसको किस चीज़ से एलर्जी है, तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तो कहती हैं कि मैंने जानबूझ के नहीं किया मॉम, प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये रहना मुझे फंसाने की। यहाँ पे जो आशीष होता है बस वो बुद्ध बन के सुन रहा होता है। फिर उसमें आयशा आ जाती है, तो आयशा आने के बाद सब लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं। फिर आयशा को जया जी रूम में भेज देती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम चलो, मैं आती हूँ ना, थोड़ा सा काम है। तो कहती हैं कि ठीक है मॉम।
और वो वहाँ से चली जाती हैं। तो फिर इनकी बहस फिर छिड़ जाती है और कंगना शक के घेरे में खड़ी होती हैं और आशीष बोलते हैं कि जवाब दो कंगना, तुमने ये क्यों किया? तो कहती हैं कि मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। तो कहती हैं कि तुमने खाना बनाया तो पीनट ऑयल कहाँ से आया जब घर में है नहीं? तो मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए, कंगना रैना बोलती हैं। तो कहती कि मैंने खाना नहीं बनाया था, बाहर से मंगवाया था। अब बात बाहर आ जाती है और अब घर वालों के नज़र में कंगना की इज्जत टाए टाए फिस। तो कंगना के मुंह से रैना यही निकलवाना चाह रही होती है और फिर वो सारी बात निकलवा लेती है। तो कहती हैं कि तुमने बाहर से खाना क्यों मंगवाया था रैना? जया जी पूछती हैं। तो कहती हैं कि मॉम मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो कहती है कि तुमने बोला क्यों नहीं? तो कहती हैं कि मैं बोलना चाह रही थी बट आप लोग बोले जा रहे थे इसलिए मैंने। तो कहती हैं कि पर ये कोई मतलब नहीं हुआ ना रहना कि तुम ऐसे करो और फिर बोल दो कि। तो कहती हैं कि मॉम मैं समझ रही हूँ कि मैंने क्या किया है, बट आप भी समझे कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। अगर अव्यांशी को एलर्जी हुई तो वो मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया था और वो मैंने खाना। तो कहती हैं कि कंगना मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम पहले बोल दी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर तुमने उस वक्त भी नहीं बोला जब हम बच्चे के लिए खाना बनवाने की बात कर रहे थे, तुमने खाना मंगवा दिया। मतलब ऐसे पैसे की बर्बादी और ऐसी चीज़ें मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वहाँ से जया जी ये कह के चली जाती हैं और उनके दादा दादी भी थोड़ा सा नाराज़ होते हैं। इधर सॉरी आशीष भी चला जाते हैं वहाँ से। वहाँ पे कंगना और रैना खड़े होते हैं। तो रैना कहती है कि अब तुम्हें समझ आया कि मैं क्या चीज़ हूँ। और सुनिए देवरानी जी, मैं आपकी जेठानी हूँ और रहूँगी, तो थोड़ा कायदे में रहिए तभी फ़ायदे में रहेंगी, समझिए आप। और धीरे से ये कह कर निकल जाती है। निशा ये दोनों की लड़ाई में उसको एक चीज़ तो समझ आ जाती है कि दोनों में बहुत ज़्यादा ही मनमुटाव है और कहती है कि ये रहना कुछ ज़्यादा तीखी छुरी लगती है। निशा इधर से अपने मन में बोल रही होती है और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर कंगना कहती है कि रहना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने जैसे मुझे इंसल्ट करवाया ना, मैंने तेरी इंसल्ट ना करवाई तो मेरा नाम भी कंगना नहीं। तो वहाँ से वो भी जाती हैं अपने कमरे में। तो आशीष काफ़ी गुस्से में होते हैं और जैसे ही कमरे में दाखिल होती है कंगना, कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंगना मेरी बहन को पीनट ऑयल देने की? तो कहती हैं कि मैंने तुमसे कहा ना मैंने जानबूझ के नहीं दिया। तो कहती हैं कि कहते हैं आशीष की कंगना एक बात ध्यान से सुन लो कि मैं तुमको तब तक ही बर्दाश्त कर रहा हूँ जब तक तुम हद में हो, और हद से बाहर जाने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊँगी तुम एक लड़की हो। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ से साइड होके वो वॉशरूम चला जाता है। और इधर जो हमारी मैडम होती हैं रैना, वो अपने रूम में आती हैं। रूम में आने के बाद कहते हैं कि हमारी अवेंश पूछती हैं कि ये बाहर कैसा शोर था रैना? तो कहती हैं कि कुछ नहीं, सब ठीक है। क्यों, क्या हो गया, आप क्यों पूछ रहे हो? तो कहते कि नहीं मुझे लगा कुछ बाहर शोर हो रहा था। तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हो, सब ठीक है। तो कहती हैं कि ओके। तो आयशा और आशीष भैया आ गए? तो कहती कि हाँ। तब तक कहती हैं कि फिर तो ठीक है। और कहती हैं कि और माँ ठीक है? तो कहती हैं कि हाँ माँ भी ठीक है। फिर
रहना उनके साइड ड्रॉर से ग्लास और उनकी मेडिसिन निकालती हैं और उनको देती हैं, और फिर बैठती हैं उनके पास और उनके हाथों पे एक एक मेडिसिन निकाल के दिए जा रही होती हैं। तो कहती हैं कि जल्दी से खा लो आप, ठीक है, जल्दी से ठीक होना है, ऐसे ही बैठे नहीं रहना है। तो उनको अपने आप के लिए चिंता करते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो मेडिसिन लेती हैं और रहना जस्ट उठ के जाने वाली होती है तो उनका हाथ पकड़ लेती हैं और उनको बैठाती हैं और उनके हाथ पकड़ के बोलती हैं कि रहना थैंक यू। तो कहती क्यों? तो कहती कि तुम मेरी लाइफ में जब से आई हो, लाइफ जीने लायक हो गई है और काफ़ी अच्छा लगता है, अब एक लाइफ में जीने की वजह है। तो कहती है आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपकी लाइफ में ऑलरेडी पहले से वजह थी। तो कहती क्या? तो कहती है हाँ, आपकी फैमिली, दादा दादी, जिया सॉरी जया माँ और आयशा, आशीष भैया। तो कहती हैं कि हाँ वो पता है मुझे, वो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं और तुम मेरी खुशी हो। जब भी बात कहती हैं तो हमारी जो रहना होती है काफ़ी खुश हो जाती है और उनको हक कर लेती है। उनको हक करने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा अलग होने की कोशिश करती है तो रहना को तो अव्यांशी छोड़ ही नहीं रही होती हैं। तो अव्यांशी छोड़ नहीं रही होती हैं और उनको और टाइट हक और टाइट हक और टाइट टाइट किए जा रही होती है। तो ये क्या कर रहे हो आप? और उनके पीठ पे हाथ अपना फिरा रही होती हैं। तो कहती हैं कि मुझे ना तुम पे बड़ा प्यार आ रहा है। तो कहते हैं कि क्यों, अचानक से ये क्या हो गया आपको? तो कहते कि अचानक से कुछ नहीं हुआ मेरी जान, तुम्हें मैं जब जब देखती हूँ ना, पता नहीं दिल में कुछ तो होता है। तो कहती हैं कि अच्छा जी, मतलब अब अभी तबीयत ख़राब है, बीमार हो, सॉरी चोट लगी है तो आप कुछ कुछ होता है, वरना जब ठीक थे तो ऑफिस, फाइल और काम, इसके अलावा आपने क्या बोला है? मतलब आपने अभी तक मेरे को एक बुके तक ला के दिया। तो कहती हैं कि रहना आप ऐसे बोलोगी? तो कहती कि हाँ ऐसे ही बोलूँगी आपको, मतलब आपको जब मौका मिलता है तो आप अपने नेचर से बाज नहीं आते ना। तो कहती हैं कि ओ हो, मतलब ये बात है, मेरी प्यार की तो कोई कीमत ही नहीं है, रैना को अव्यांशी बोलती हैं। तो अव्यांशी जब बोल लेती हैं तो कहती हैं कि बस हो गया, शांत हो जाओ। तो रैना को अपने बाहों में भरे हुए रहती हैं और उनको छोड़ नहीं रही होती हैं। यदि आप परेशान करना छोड़ दो ना, तो कहती हैं कि नहीं ना, मुझे नहीं छोड़ना है। तो कहती हैं कि तुमने तो घर पे रखा है ना, ऑफिस नहीं जाने दिया, तो भुगतो आप। तो कहती हैं अच्छा, तो मतलब उस बात की मुझे आप सज़ा दे रहे हो? तो कहती हैं हाँ। तो तब तक नशा उन दोनों के कमरे में बिना नॉक किए ही एंटर हो जाती है। तो वो दोनों हड़बड़ा के अलग हो जाते हैं और कहती हैं निशा इधर आते ही कहती कि अभी मेरे, तो ये सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया आप दोनों को। तो कहते हैं कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बोलो। रहना अब बोलती हैं तो कहती हैं कि मुझे ना अभी से कुछ काम था। तो कहती हैं हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। अव्यांशी इधर से रिप्लाई करती हैं और रहना मनी मनी गाली दे रही होती हैं कि इस लड़की को बाकी, इसकी टाइमिंग इतनी ख़राब है कि जब देखो गलत टाइम पे ही टपकती है। हाँ, अभी मेरे पति ने जो प्यार करना स्टार्ट किया था, मतलब इसको हज़म नहीं होती है, ये मेरे प्यार का दुश्मन बन के बैठी हुई है। तो कहती हैं कि वो अभी फिर वो सेड्यूसिंग वे में कि थोड़ा सा सेड्यूस करने के तरीके से उनके पास बैठती हैं, उनके अपने लेग्स को थोड़ा सा सामने करते हुए, और कहती हैं कि वो मुझे पूछना था कि यहाँ पे कोई अच्छा कॉलेज है क्या। तो
कहती है कि हाँ है ना, काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, तुम्हें नहीं पता क्या यहाँ पे? तो कहती कि नहीं, अभी मेरे को एडमिशन चाहिए था और मैं थोड़े टाइम यहीं रहूँगी। तो कहती कि चुड़ैल यहीं पर रहेगी, मतलब ये पक्का इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है और ये अपने पैरों को क्यों दिखा रही है अभी के सामने। और अव्यांशी जो होती हैं वो रैना की तरफ देख रही होती हैं और रैना जो होती हैं वो निशा की तरफ देख रही होती हैं। तो कहती हैं कि ठीक है मैम, पता करवा के बताती हूँ। ठीक है, तो कहती हैं कि थैंक यू अभी। तो कहती कि हाँ ओके। वहाँ से फिर वो जाने लगती है। थोड़ा सा उसका ये जो मतलब बॉडी पोस्चर और जो तरीका था, हमारी अव्यांशी तो ध्यान नहीं देती, रैना नोटिस कर रही होती हैं। कहती हैं कि आपने कुछ नोट किया क्या? तो कहती हैं कि क्या नोट करना था? तो ये कुछ निशा ना मुझे ठीक नहीं लगती। तो कहती कि अब इसमें क्या हो गया? तो कहती कि पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगती है। तो कहते हैं कि अब क्या गड़बड़ हो गया, आप बताओगी? तो कहती हैं कि कुछ नहीं, आप रेस्ट करो, मैं अभी आती हूँ। और इधर इसकी मॉम जो होती हैं, रैना की जो मॉम होती हैं, काफ़ी चिंता में होती हैं, काफ़ी वरिड होती हैं और कहती हैं कि ऐसा भी क्या काम करना रैना कि तुम एक बार फ़ोन ना लगा पाओ। तो वो अपना फ़ोन उठाती हैं, रैना को फ़ोन लगाती हैं। रैना फ़ोन देख के अपनी मॉम का फ़ोन उठाती हैं, कहती कि हेलो। तो उधर से आवाज़ आती है कि हाँ बेटा, तुम इतनी बिज़ी हो कि तुम एक बार फ़ोन नहीं लगा पा रही हो? तो कहती हैं कि माँ वो मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। तो कहती कि हाँ वही मैं बोल रही हूँ, इतनी बिज़ी हो कि तुम अपनी माँ को भूल गई हो? तो कहती कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और उनकी जो माँ होती है रैना की, काफ़ी गुस्से में होती हैं क्योंकि काफ़ी वक्त से रैना ने अपने घर पे कॉल नहीं लगाया होता है, उनकी खोज खबर नहीं ली होती है। उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा वो गुस्सा होती हैं। फिर इधर आ जाते हैं इनके ऑफिस में वैंशी के। तो उनके ऑफिस में एक गड़बड़ हो चुकी होती है। उस गड़बड़ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला होता है और ये बात हमारी मैडम को पता होता है, स्नेहा और लड्डू को, और उन्होंने वैंशी को इन्फॉर्म नहीं किया होता। तो फ्रेंड्स देखते हैं वो क्या गड़बड़ है। तो बाय बाय, टेक केयर।